नमस्कार बच्चों, वेदिका चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 10th बायोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर से बोर्ड पैटर्न सवाल करने वाले हैं। तो हम आज शुरू करते हैं और बहुत ही ध्यान से आप लोग इसको देखिएगा और याद रखने का कोशिश कीजिएगा। तो पहला सवाल है कि हार्मोन स्रावित होता है। जो हार्मोन है, हार्मोन इज सीक्रेटेड फ्रॉम, तो हार्मोन कहाँ से? तो याद रखिएगा सीक्रेट होता है इंडोक्राइन ग्लैंड से। कहाँ से? इंडोक्राइन ग्लैंड, याद रखिएगा अंतःस्रावी ग्रंथि से। अंतःस्रावी ग्रंथि से, इंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन सीक्रेट होते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें, ग्वाइटर, जो ग्वाइटर है, ग्वाइटर अथवा घेंघा जो पनपता है, यानी जो ग्वाइटर डेवलप होता है, वह किसके कमी से होता है? तो याद रखिएगा डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, यानी आयोडीन की कमी से। आयोडीन के कमी से कौन सा रोग होता है? ग्वाइटर, या हिंदी में उसी को घेंघा रोग बोलते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर बात करें, जो थायरोक्सिन है, थायरोक्सिन का स्रवण कहाँ होता है? यानी थायरोक्सिन का जो सिक्रेशन होता है वह कहाँ से होता है? तो याद रखिएगा थायराइड ग्लैंड से। कहाँ से? थायराइड ग्लैंड से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें कि मानव में डायलिसिस थैली, जो डायलिसिस बैग है मानव में, वह कहाँ होता है? तो याद रखिएगा कहाँ पे होता है? तो नेफ्रॉन में। कहाँ पे होता है? नेफ्रॉन में। तो याद रखिएगा मानव में डायलिसिस थैली कहाँ है? नेफ्रॉन में, इस याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात करें, जो भोजन है, भोजन का पाचन या भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? जो डाइजेशन ऑफ फूड है, किस तरीका का रिएक्शन है? तो यह जो है ऑक्सीडेशन है। कैसा रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, यानी उपचयन है। उपचयन यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा। कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? तो फल बेचने वाले कौन सा फ्रूट सेलर जो है रेगुलेटर यूज करते हैं? तो ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा? एथिलीन, इथाइलिन, याद रखिएगा इथाइलिन, या फल पकाने में क्या होता है? मदद करता है। वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है क्या कहलाती है? यानी स्टिमुलस, जो उस स्ट्रक्चर का नाम बताना है जो स्टिमुलस का पहचान कराता है, तो क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा उसको बोलते हैं रिसेप्टर। क्या बोलते हैं? रिसेप्टर बोलते हैं, यानी ग्राही बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि दोनों प्रकार की होती है? यानी इंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों होता है। तो यह बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। पैंक्रियाज यानी अग्नाशय, पैंक्रियाज यानी अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि, यानी कौन सा जो इंडोक्राइन ग्लैंड है, इंडोक्राइन ग्लैंड है जो वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होता है, वृक्क के दोनों ओर, यानी किडनी के ऊपर स्थित होता है। तो याद रखिएगा किडनी के ऊपर कौन हो जाएगा? तो याद रखिएगा एड्रिनल। क्या हो जाएगा? एड्रिनल ग्लैंड। क्या हो जाएगा? एड्रिनल ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें कि जीवों में ध्वनि ग्रहण, जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग, जो आपको बताना है कि साउंड रिसिप्टर का नाम बताना है, कौन सा सेंसरी ऑर्गन है जो साउंड रिसिप्टर होता है? तो याद रखिएगा कि क्या हो जाएगा? तो यहां हम लोग याद रखेंगे ऑडिटरी रिसेप्टर। ऑडिटरी रिसेप्टर यानी श्रवण ग्राही, हिंदी में बोलेंगे ऑडिटरी रिसेप्टर। याद रखिएगा, सारा के सारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। ब्रिक, ब्रिक मतलब किडनी। बोल रहा है ब्रिक के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि यानी इंडोक्राइन ग्लैंड, किडनी के ऊपर स्थित इंडोक्राइन ग्लैंड कहाँ लोकेटेड होता है? तो याद रखिएगा यह कहाँ लोकेटेड होता है? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका एड्रिनल ग्लैंड में। कहाँ पे? एड्रिनल ग्लैंड में, यानी अधिवृक्क ग्रंथि में। नेक्स्ट, अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं। जो बोल रहा है कि मोस्ट प्लांट रेगुलेटर्स आर प्रोड्यूस्ड, तो जो अधिकतर पादप नियंत्रक होते हैं वह कहाँ होते हैं? तो याद रखिएगा कि ये हो जाएंगे आपको यहाँ पर द टिप ऑफ द ग्रोइंग स्टेम एंड द टिप ऑफ द ग्रोइंग बूट। यानी कहने का मतलब है कि दोनों के दोनों बोथ ए एंड बी, यानी कि बोल रहा है कि प्लांट का रेगुलेटर मोस्ट कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? तो टिप ऑफ द ग्रोइंग स्टेम एंड टिप ऑफ द ग्रोइंग रूट, यानी ग्रोइंग स्टेम एंड ग्रोइंग रूट का जो ऊपरी भाग होता है, यानी बढ़ते तने के अग्रभाग पर और बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर क्या होता है? रेगुलेटर प्रोड्यूस होता है। तो इस हिसाब से दोनों के दोनों आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, बीज रहित
बीज रहित फलों के बनने को क्या कहते हैं? द फॉर्मेशन ऑफ सीडलेस फ्रूट। बीज रहित मतलब यानी सीडलेस, जिसमें बीज ना हो। तो कह रहा है कि बीज रहित फलों के बनने को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, उसको हम बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस। क्या बोलते हैं? एपिकल डोमिनेंस मतलब अग्र प्रभाविकता। एपिकल डोमिनेंस मतलब अग्र प्रभाविता। याद रखिएगा, सारा के सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? इनमें से कौन प्लांट हार्मोन है? कौन सा प्लांट हार्मोन है? तो याद रखिएगा कि जो इनमें आपका जो साइटोकाइनिन है, साइटोकाइनिन यह क्या है? प्लांट हार्मोन है। साइटोकाइनिन क्या है? प्लांट हार्मोन है। नेक्स्ट, इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? तो फल पकाने के लिए हम लोग जान रहे हैं, इसमें क्या हो जाएगा? इथाइलिन हो जाएगा, एथिलीन हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, एथिलीन को याद रखिएगा। 16 का इस तरीका से सी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या बोलते हैं? बोल रहा है द एम्प्टी स्पेस बिटवीन टू नर्व सेल। टू नर्व सेल के बीच में जो एम्प्टी स्पेस है उसको क्या बोलते हैं? तो हम उसको बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक क्लेफ्ट, यानी साइनेप्स भी बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। मस्तिष्क उत्तरदायी है, द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। हमारा जो दिमाग है, ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो याद रखिएगा, जो ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है थिंकिंग के लिए, हार्टबीट के लिए, मेंटेनिंग बॉडी बैलेंस के लिए, यानी ब्रेन इन तीनों के लिए क्या है? एक तरीका से उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल है। तो ऑल ऑफ द एबव सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बहुकोशिकीय जीवों में यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? किस तरीका का कोऑर्डिनेशन पाया जाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में? तो आप याद रखिएगा कि केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड नर्वस कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड नर्वस कोऑर्डिनेशन यानी रासायनिक समन्वय भी और तंत्रिका समन्वय भी, दोनों के दोनों इसमें पाया जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। इस तरीका से इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ऑफ द एबव हो जाएगा। अगर वहीं हम बात करें कि जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं, जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं यानी जो नर्व सेल है, वह कितने प्रकार की होती है? तो याद रखिएगा, नर्व सेल 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। नेक्स्ट का अगर बात करें कि प्रतिवर्ती चाप। प्रतिवर्ती चाप मतलब रिफ्लेक्स आर्क्स। जो रिफ्लेक्स आर्क है वह कहां फॉर्म होता है, कहां बनता है? तो आपको ध्यान रखना है, यह स्पाइनल कोड में बनता है। कहां बनता है? स्पाइनल कोड में बनता है, यानी मेरु रज्जु में बनता है। मेरु रज्जु में बनता है प्रतिवर्ती चाप। नेक्स्ट का बात करें कि जो शरीर है, शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि यानी मास्टर कंट्रोलर ऑफ ग्लैंड ऑफ द बॉडी किसको बोला जाता है? तो यह बोला जाता है किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को यानी पीयूष ग्रंथि को बोला जाता है प्रधान नियंत्रक ग्रंथि हमारे बॉडी का। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट का बात करें कि अंतःस्रावी ग्रंथि यानी इंडोक्राइन ग्लैंड। जो इंडोक्राइन ग्लैंड है यह कैसा ग्लैंड है? तो डक्टलेस है, नलिका विहीन है, डक्टलेस ग्लैंड है, याद रखिएगा। वहीं अगर बीज रहित पौधे का बात करें यानी सीडलेस प्लांट का अगर बात करें तो बीज रहित पौधे के उत्पादन में सहायक होता है। इनमें से कौन सीडलेस पौधों के उत्पादन में सहायक होता है? तो ध्यान रखिएगा कि ये जो ऑक्जिन है और जो जिब्रेलिन्स है यानी बोथ ऑक्जिन एंड जिब्रेलिन्स दोनों के दोनों सहायक होते हैं सीडलेस पौधे के उत्पादन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। थायराइड ग्रंथि, जो थायराइड ग्लैंड है कि अल्प क्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? बोल रहा है ड्यू टू हाइपोफंक्शन ऑफ द थायराइड ग्लैंड कौन सा रोग होता है? तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा रोग हो जाएगा। तो इससे हो जाता है क्रेटिनिज्म भी होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म भी होता है, मैक्सिडीमा भी होता है। तो आपको ध्यान रखना है ऑटो अमानता, ऑटो अल्पक्रियता और मिक्सिडीमा, यानी कि थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न हो जाएगा? तो याद रखिएगा क्रेटिनिज्म हो जाएगा, हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा और मिक्सिडेमा हो जाएगा। ये तीनों के तीनों क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है सारे के सारे। जितने भी सवाल हैं सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है।
अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन, अग्नाशय, अग्नाशय मतलब पैंक्रियाज, तो पैंक्रियाज के द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, सीक्रेट होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि क्या हो जाएगा, इंसुलिन और ग्लूकागोन। इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों के दोनों सीक्रेट होता है कहां से, पैंक्रियाज से होता है। इंपॉर्टेंट सवाल है सारे के सारे, याद रखिएगा। पत्तियों का मुरझाना, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव होता है, तो बोल रहा है कि विल्टिंग ऑफ लीव्स इज पॉसिबल ड्यू टू व्हिच प्लांट हार्मोन, तो आपको याद रखना है कि जो एब्सिसिक एसिड है, एब्सिसिक एसिड के कारण पत्तियां मुरझाने लगता है, तो किस हार्मोन के कारण पत्तियां मुरझाने लगता है, तो पत्तियां मुरझाने लगता है एब्सिसिक एसिड के कारण। आपको ध्यान रखना है, सारे के सारे सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट का बात करें कि जो स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है, बोल रहा है बाय व्हिच मैकेनिज्म इज द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन्स सिक्रेशन कंट्रोल्ड, मतलब कि कौन सा मैकेनिज्म है जो टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन सिक्रेशन को कंट्रोल करता है, तो आपको ध्यान रखना है पुनर्भरण, पुनर्भरण मतलब फीडबैक, याद रखिएगा, पुनर्भरण के कारण ऐसा होता है। अगर वहीं बात करें हम कि जड़ का अधोगामी वृद्धि, द डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ द रूट, द डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ द रूट, यानी जड़ का अधोगामी वृद्धि जो होता है वह उसको क्या बोलते हैं, तो इसको जियोट्रोपिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुरुत्वानुवर्तन बोलते हैं, गुरुत्वानुवर्तन बोलते हैं, जियोट्रोपिज्म बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क, यानी पोन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम, अनुमस्तिष्क मतलब सेरिबेलम, तो पोन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम रेस्पॉन्सिबल है, बोल रहा है कि पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम, सेरिबेलम में क्या है, तो याद रखिएगा कहाँ है, तो याद रखिएगा सब के सब पार्ट ऑफ द हिंड ब्रेन, यानी पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम ये तीनों के तीनों किसका पार्ट है, पार्ट ऑफ द हिंड ब्रेन का है, पार्ट ऑफ द हिंड ब्रेन का है, ध्यान रखिएगा। वहीं अगर बात करें कि निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है अनैच्छिक क्रिया, कौन इन्वॉलेंट्री एक्शन नहीं है इनमें से, तो याद रखिएगा कि जो च्यूइंग है, चबाना 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 इन्वॉलेंट्री एक्शन नहीं है, बाकी वोमिटिंग हो गया, सैलिवेशन हो गया, हार्टबीट हो गया, ये सब क्या है, ये सब इन्वॉलेंट्री एक्शन है। कौन इसमें इन्वॉलेंट्री एक्शन नहीं है, तो चबाना इन्वॉलेंट्री एक्शन नहीं है, कि चबाने के लिए हम अपने मन से जब मन तब चबा सकते हैं, इसके लिए मतलब हो कि कोई कंट्रोल में नहीं है, तो इसलिए बोलने का कि जो वोमिटिंग है, सैलिवेशन है, हार्टबीट है, इस पर हम लोग का अपना कंट्रोल नहीं है, लेकिन चेविंग हम लोग का अपना कंट्रोल। तो ये पूछा है कि इन्वॉलेंट्री एक्शन कौन है इसमें, तो चेविंग इन्वॉलेंट्री एक्शन नहीं है। कौन इन्वॉलेंट्री एक्शन नहीं है, तो चेविंग इन्वॉलेंट्री एक्शन नहीं है। अनैच्छिक क्रिया कौन नहीं है, चबाना नहीं है, आपका इच्छा करेगा तो आप चबा सकते हैं, तो इसलिए इन्वॉलेंट्री एक्शन कौन नहीं है, चेविंग नहीं है। ये बाकी वॉलेंट्री एक्शन है तीनों के तीनों। यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, चुनने के लिए आ जाता है। ऑटो ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है, बोल रहा है कि व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द थायरॉइड ग्लैंड टू मेक थायरोक्सिन हार्मोन, थायराइड ग्लैंड कैसे थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करता है, तो याद रखिएगा कि यह जो हो जाएगा सोडियम, यानी ऑटो ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है, तो सोडियम आवश्यक है। क्या आवश्यक है, सोडियम आवश्यक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। बात करें कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, मतलब विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी, कौन हमारे बॉडी को बैलेंस करता है, तो ध्यान रखिएगा सेरिबेलम। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा कि हमारे बॉडी को बैलेंस रखने का काम कौन करता है, तो सेरिबेलम करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वहीं अगर बात करें कि जो पादप हार्मोन है साइटोकाइनिन, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन यानी प्लांट हार्मोन जो साइटोकाइनिन है वह सहायक है, तो किस चीज़ में यह सहायता करता है, तो याद रखिएगा ग्रोथ इन लेंथ ऑफ द शूट टिप, ग्रोथ इन लेंथ ऑफ द शूट टिप यानी प्रोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, ग्रोथ इन लेंथ ऑफ द शूट टिप, याद रखिएगा इसके लिए ये सहायक है साइटोकाइनिन हार्मोन। अनुकंचन गति, जो अनुकंचन गति है यानी नेस्टिक मूवमेंट,
यह जो नैस्टिक मूवमेंट है किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? तो नैस्टिक मूवमेंट को, अनुकुंचन गति को किस पौधे पर प्रमाणित किया जाता है? तो याद रखिएगा यह जो टच मी नॉट है जिसको हम छुई मुई बोलते हैं, तो छुई मुई के पौधे पर नैस्टिक मूवमेंट प्रमाणित किया जा सकता है। याद रखिएगा टच मी नॉट इंपॉर्टेंट सवाल है। ब्रिक, ब्रिक मतलब किडनी। जो किडनी है किस तंत्र का भाग है? किडनी किस तंत्र का भाग है? तो याद रखिएगा जो किडनी है, किडनी, तो किडनी किसका है? उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रेटरी सिस्टम का भाग है, एक्सक्रेटरी सिस्टम का भाग है। वहीं अगर बात करें कि जो इंसुलिन है, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? इंसुलिन के कमी के कारण कौन सा रोग होता है, डिजीज होता है? तो याद रखिएगा यह आपको हो जाएगा डायबिटीज। डायबिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार सवाल पूछा जाता है, याद रखिएगा। खोपड़ी, खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है। बोल रहा है द न्यूरॉन लोकेटेड एट द फ्रंट एंड ऑफ द स्कल रिसीव्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यानी खोपड़ी के जो फ्रंट एंड होता है, अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है। तो कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो याद रखिएगा सिग्नल, 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 तो संकेत प्राप्त होते हैं, याद रखिएगा सिग्नल्स। वहीं अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन का कि जो ऑटो ग्रंथि है, ऑटो ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो जो थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए, थायराइड ग्लैंड बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो याद रखिएगा बहुत इजी क्वेश्चन है, थायराइड। जहां भी देखिए आयोडीन की कमी से थायराइड होता है, याद रखिएगा। लीडिंग कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? जो लीडिंग कोशिकाएं हैं कहाँ पाई जाती है? तो याद रखिएगा लीडिंग कोशिकाएं टेस्टिज में पाई जाती है, ब्रीसन में पाई जाती है, ब्रीसन में पाई जाती है। लीडिंग सेल कहाँ पाया जाता है? तो लीडिंग सेल टेस्टिज में पाया जाता है, ब्रीसन में पाया जाता है क्या? लीडिंग सेल। नेक्स्ट का अगर बात करें कि जो ऑक्सिन पादप हार्मोन है, जो ऑक्सिन पादप हार्मोन है, ऑक्सिन हार्मोन है, यह पौधे के किस क्रिया में सहायता करता है? तो ऑक्सिन का काम है बाबू, यह ग्रोथ में, वृद्धि में मदद करता है, ग्रोथ में मदद करता है। ऑक्सिन किस में मदद करता है? तो पौधों को वृद्धि में मदद करता है, ग्रोथ में मदद करता है, ध्यान रखिएगा। वहीं अगर बात करें कि जो तंत्रिका भाग है यानी पार्ट ऑफ द जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम किसका हिस्सा है? तो नर्वस सिस्टम किसका हिस्सा हो जाएगा? बहुत ही इजी सवाल है, ब्रेन का, स्पाइन कोड का, स्पाइन का, कोड का, यानी तंत्रिका भाग, यह तीनों का हिस्सा है, ब्रेन का भी, स्पाइन का भी, कोड का भी, यानी यह तीनों के तीनों सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। याद रखिएगा ब्रेन, स्पाइन कोड तीनों नर्वस सिस्टम का ही हिस्सा है, नर्वस सिस्टम का ही हिस्सा है। नेक्स्ट, एस्ट्रोजोन, प्रोजेस्ट्रॉन, रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होते हैं। बोल रहा है कि एस्ट्रोजोन, प्रोजेस्ट्रॉन और रिलैक्सिन हार्मोन सीक्रेट होता है। कहां से सीक्रेट होता है? तो फ्रॉम ओवेरी। कहां से? फ्रॉम ओवेरी से सीक्रेट होता है। तीनों के तीनों हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन एंड रिलैक्सिन हार्मोन, कहां से? फ्रॉम ओवेरी, यानी तीनों के तीनों फीमेल हार्मोन है, ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन मादा जनन हार्मोन है, यानी कौन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है? तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि जो प्रोजेस्टोन है, एस्ट्रोजोन है, एस्ट्राडिनोल है, तो यह जो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, तो यह तीनों के तीनों, प्रोजेस्ट्रॉन भी, एस्ट्रोजोन भी और एस्ट्रडियोल भी, यह तीनों के तीनों फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है। फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन का नाम याद रखिएगा, प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजोन और एस्ट्राडाइल। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है, याद रखिएगा। वहीं अगर हम बात करें कि कुछ जानवर जुगाली करते हैं, कुछ जानवर क्या करते हैं? चिविंग करते हैं, चिविंग द कड, जुगाली करते हैं कुछ जानवर। तो कुछ जानवर जो जुगाली करते हैं वह भोजन को पचाने के लिए, फॉर डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन को पचाने के लिए, देखे तो जानवर जुगाली करता है, चबाते रहता है, खाना खाने के बाद आप जानवरों को देखे होंगे मुंह चलाते रहता है, यानी जो जुगाली करते हैं, क्यों करते हैं जानवर जुगाली? तो भोजन को पचाने के लिए जुगाली करते हैं, फॉर डाइजेशन ऑफ फूड, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रुधिर यानी ब्लड, रुधिर मतलब ब्लड, रुधिर दाब, ब्लड प्रेशर तथा हार्ट बीट इंक्रीज, हार्ट बीट इंक्रीज ड्यू टू व्हिच हार्मोन? बोल रहा है कि ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट इंक्रीज ड्यू टू व्हिच हार्मोन, यानी किस हार्मोन के द्वारा बढ़ता है? तो याद रखिएगा यह क्या हो जाएगा? जो एड्रिनलिन ग्लैंड है या एड्रेनलिन हार्मोन है, यहाँ एड्रेनलिन के कारण ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट क्या होता है? बढ़ते रहता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, एड्रेनलिन के कारण।
वहीं इंपॉर्टेंट सवाल है सब, इसमें जितना सवाल है इस चैप्टर से सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। 2 4 5 बार इसको वीडियो को देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। 47, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। बोल रहा है कि वेरियस बायोलॉजिकल फंक्शन इन आवर बॉडी कंट्रोल्ड बाय, मतलब हमारे शरीर में जितने भी जीविक कार्य होते हैं उसका नियंत्रण कौन करता है? तो ध्यान रखिएगा, यह जो नियंत्रण करता है बाय नर्वस एंड केमिकल, यानी कहने का मतलब तंत्रिका द्वारा भी और रसायनों के द्वारा भी। तो हमारे शरीर में जितने भी विभिन्न बायोलॉजिकल फंक्शन होते हैं, जैविक फंक्शन होते हैं, उसको कंट्रोल तंत्रिका या रसायनों के द्वारा किया जाता है, यानी बाय बोथ नर्वस एंड केमिकल, दोनों द्वारा, याद रखिएगा। और आज का आखिरी क्वेश्चन है कि एब्सेसिक एसिड जो है, एब्सेसिक एसिड किस तरह का रसायन है? तो याद रखिएगा कि जो एब्सेसिक एसिड है यह एक ग्रोथ इनहिबिटर है, वृद्धि रोधक की तरह है। तो याद रखिएगा एब्सेसिक एसिड किस तरह का रसायन है? तो यह एक वृद्धि रोधक की तरह काम करता है, ग्रोथ इनहिबिटर की तरह काम करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और यहीं पे क्या करते हैं हम इसको, यहाँ पे हम इसको रोकते हैं। और याद रखिएगा जितना भी सवाल इस चैप्टर में कराया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे चैप्टर को रट जाना है। और यह सवाल बिहार बोर्ड के लिए सारे के सारे बहुत फेवरेट माने जाते हैं, बार बार सवाल रिपीट होता है। और आज के सवाल अगर आपने याद कर लिए तो बायोलॉजी में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। अगले वीडियो में इससे भी ज़्यादा पक्का सेट लेकर आ रहा हूं। तो वेदिका पथ को सब्सक्राइब करें। वेदिका पथ को क्या करें? वेदिका पथ को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको सिर्फ बिहार बोर्ड फोकस्ड बायोलॉजी चाहिए तो वेदिका पथ आपके लिए है। वेदिका पथ को हम एग्जाम ब्रांड बना देंगे, ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।